नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि सहारा समूह को हेमंत सरकार ने दी फाइनल चेतावनी। कहा 15 दिन में 400 करोड़ लौटाओ, नहीं तो। इस तरह का टाइटल आपको अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में आपको मिला होगा और साथ ही मुझे ये जागरण में मिला। और हमारे पास कल से ही लगातार लोगों का मैसेज आ रहा है कि इसके बारे में बताइए कि क्या इससे हमारा पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आज इसी के बारे में मैं जानकारी लेकर के आया हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले थोड़ा सा पीछे मैं ले चलना चाहूँगा आपको। जब एक खबर हमारे सामने आई थी प्रभात खबर में 11 जनवरी 2025 को, जिसमें कि आपको बोकारो ज़िले के गोमियों में सहारा का ऑफिस सीआईडी ने सील किया था, ऐसा न्यूज़ आपने सुना होगा। आपको बता दें कि अभी झारखंड सरकार ने चुनावी वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सहारा का पैसा वापस करवाएंगे, और उसी के बाद ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सहारा के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। और उसी के तहत 11 जनवरी 2025 को प्रभात खबर में ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया था। जैसे ही वीडियो एंड होगा वैसे ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, खुद से आप पढ़ सकते हैं। जिसमें यह बताया गया था कि यह कार्रवाई डीजीपी के निर्देश पे हुई है। सीआईडी इंस्पेक्टर वासुदेव कुमार आर्या ने कहा कि सहारा इंडिया के शाखा को सील किया गया है, जिसमें कि उनके साथ अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम भी मौजूद थे। और आफ्ताब आलम जी से मैंने फ़ोन करके खुद ही इसके बारे में पूछा था। और पूछा क्या था, तो उनसे पूछा ये था कि क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप सीआईडी इंस्पेक्टर से बात कीजिए। हालांकि हमने सीआईडी इंस्पेक्टर का नंबर खोजा, मुझे नहीं मिला। और तो और जो गोमियों के आपके सीओ हैं उनका भी नंबर नहीं मिला था, क्योंकि आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा तो जो पुराने सीओ हैं उनका नंबर अपडेट था। तो मैंने क्या किया, उनके बीडीओ साहब से फ़ोन करके इनका नंबर लिया, उसके बाद इनसे बात किया। इसके साथ ही उस पोर्टल पे ये भी लिखा हुआ है कि हजारीबाग के इचाक में भी सीआईडी ने छापेमारी की थी। सीआईडी अधिकारियों को वहाँ फर्जी लेन देन से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज मिले थे, जिसे वो अपने साथ ले गए। और ये खबर कब की है, तो 11 जनवरी 2025 की। तो इस न्यूज़ को अगर सही मानिएगा तो इसमें डीजीपी महोदय के पास कंप्लेन मिलता है और उन्होंने सीआईडी को ये जांच दिया, और जहाँ जहाँ का कंप्लेन मिला होगा वहाँ वहाँ सीआईडी ने ये कार्रवाई किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं लगभग, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे छानबीन में पता चला कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की तरफ से एक दबाव बना है। जिसके बाद फिर से क्या हुआ है कि डीजीपी महोदय के पास सहारा के लीगल टीम वाले पहुंचे हैं। तो किस लिए पहुंचे हैं, तो ये जो कार्रवाई हो रही है उससे बचने के लिए। क्योंकि इसमें जो कंप्लेन है वो ये है कि जो सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किया जा रहा है उसके नाम पे पैसे ले रहे हैं या फिर री इन्वेस्ट करा रहे हैं, और जिसकी जानकारी हम लगातार आपको देते आ रहे हैं कि जो आपसे रीसबमिशन पोर्टल के क्लेम के नाम पर जो आपसे न्यू मेंबरशिप फॉर्म या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे इन्वेस्टमेंट करवाने की साजिश है। और साथ ही हमने भी आपको वीडियो दिखाया था कि हमारे यहाँ भी इस तरह का किया जा रहा था। हालांकि हमने भी कंप्लेन किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ भी अगर देखिएगा तो हालांकि डीजीपी महोदय के निर्देश पे हुआ था, और ये न्यूज़ के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि संदिग्ध दस्तावेज मिले, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं है। इसीलिए कि मैंने जाकर के झारखंड सरकार का जो पुलिस विभाग का वेबसाइट है वहाँ पे प्रेस रिलीज चेक किया। ना तो इस छापेमारी के बारे में कोई जानकारी है, और ना ही ये जानकारी है कि हमने यहाँ पे कार्रवाई किया या फिर इस पे एफआईआर किया। हालांकि ये छापेमारी हुई थी, इस बात की पुष्टि जो सीओ महोदय हैं उन्होंने किया था। अब जो दूसरी खबर है उस पे आते हैं, जिसके हिसाब से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि इस तरह की जब कार्रवाई होने लगी तो सहारा के जो लीगल टीम है वो डीजीपी महोदय से मीटिंग के लिए पहुँचे कि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाए और हमें ब्रांच खोलने दिया जाए। ऐसा जो पोर्टल है जागरण उसमें मुझे मिला है, और उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। और आपको बता दूं कि इसमें डीजीपी महोदय की तरफ से सीधे कहा गया कि आपको केवल एक ऑफिस जो सेंट्रल ऑफिस है उसको केवल खोलने की इजाज़त होगी, जो इस न्यूज़ पोर्टल में अनुराग गुप्ता जी की तरफ से बताया गया है, ऐसा लिखा हुआ है। और आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये कोई पुलिस विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया, कोई प्रेस रिलीज डीजीपी महोदय की तरफ से जारी नहीं किया गया है, बल्कि
एक संस्था है उसके तरफ से ये जारी किया गया है। उस संस्था का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। हाँ, जिसमें ये बताया गया है कि वो लोग भी मीटिंग करने के लिए विश्व भारती जनसेवा संस्थान, और ये लोग भी उसी समय मीटिंग के लिए डीजीपी महोदय के पास पहुंचते हैं। और यही लोग बाहर आकर के, और ये सारा जो न्यूज़ अभी आ रहा है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, यही लोग बाहर आकर के न्यूज़ वाले को बताते हैं और अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पे उसी के बाद इस तरह का न्यूज़ आता है। तो कहने का मतलब ऑफिशियल ये न्यूज़ नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और मैंने सर्च भी किया है कि अगर डीजीपी महोदय इसी को प्रेस रिलीज़ के माध्यम से अगर बताते या फिर वीडियो के माध्यम से न्यूज़ वाले को बताते कि भाई हम इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते कि हो सकता है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया हो। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है दिया हो, लेकिन 15 दिन ज़्यादा दूर तो है नहीं, पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये विश्व भारती सेवा संस्थान वाले लोग हैं, अगर इनका पीछे का वीडियो जा कर के देखिएगा तो जिस समय रीसबमिशन कराया जा रहा था तो इनके संस्थान के कई लोग बिहार में, हमने गया हुआ में इनका वीडियो देखा था, ये लोग भी क्या कर रहे थे, मेंबरशिप फॉर्म और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे थे। तो ऐसे में ये देखिए कि उस समय इनको ये नहीं पता चला कि रीसबमिशन हो रहा है तो री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन आज इनकी आंखें खुली है। हालांकि इन्होंने पूरे देश को ये कहा था, ये वादा किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL लगाएंगे, और पूरे देश से तकरीबन 30,000 मेंबरशिप इन्होंने खुद दावा किया। 70-72 लाख के आसपास होता है अमाउंट, और उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा कर के और इन्होंने क्या किया, रीट याचिका 17 लोगों का लगाया। और इनके वकील को खुद हमने एक वीडियो में यह कहते हुए सुना कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हमारा एप्लीकेशन सुना भी नहीं है। तो ये सोचिए 70-72 लाख रुपया खर्च करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में सुना नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं सुना गया? तो जैसे ही सुना जाएगा तो या तो अगले पार्टी को यानी कि सरकार को नोटिस किया जाएगा, और या फिर जो उस पर ऑर्डर देना होगा वो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या किया गया है, सेबी के साथ उसको अटैच कर दिया गया है और वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि उस समय काफ़ी ज़ोर शोर से लोग दावा कर रहे थे कि ये एक एक लोगों का पैसा वापस करवाएंगे, लेकिन वो जो आदेश आएगा सिंपल तरीक़ा से मैं आपको बता दूँ कि 17 लोगों के लिए ही आएगा। किसी भी वकील से आप जा कर के संपर्क कर सकते हैं। अब ऐसे में ये देखिए कि ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन का जो अल्टीमेटम इस तरह से दिया गया है उससे किसी का पैसा मिल पाएगा, क्योंकि सहारा का जो लीगल टीम है किसी से डरता नहीं है, देश के कानून को नहीं मानता है। अगर कुछ भी कुछ नोटिस वगैरह जारी किया जाता, उनको कुछ शोकज वगैरह दिया जाता, तो हम मान लेते कि भाई ये को सरकार ने क्या किया या फिर डीजीपी महोदय ने क्या किया, उसको एक नोटिस दे दिया कि भाई इतने दिन में पैसे दो। तो कहने का मतलब लीगल कार्रवाई कब तक होती है झारखंड सरकार की तरफ से, हम उसी पर भरोसा करेंगे और उसी के बाद हमें ये लगेगा कि सचमुच में सरकार कार्रवाई कर रही है। तो बाकी तो न्यूज़ में बहुत सारा आप देखते होंगे कि लखनऊ में भी छापा पड़ा, कभी बिहार पुलिस जाकर के करती है, कभी मध्य प्रदेश पुलिस करती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, केवल छापामारी ही कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर मान लीजिए 2 दुकान सील हुआ और उसमें 4 जो आरोपी पकड़ाया या फिर काम करते हुए पकड़ाया, उसको जेल के अंदर बंद कर देते, उसके ऊपर FIR कर देते, तो थोड़ा देर के लिए हम समझते। झारखंड के अंदर PID एक्ट है जिसके तहत झारखंड सरकार चाहे तो आपका पैसा वापस करा सकती है। डीजीपी महोदय से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिलाधिकारी के थ्रू, वित्त मंत्रालय के थ्रू वो क्या करे, PID एक्ट के तहत हर जिलाधिकारी को कंप्लेन लेने का हक है, जमाकर्ताओं से क्लेम लेकर के, और झारखंड के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है सहारा का, उसकी नीलामी करा सकते हैं और नीलामी करा करके पैसा वापस करा सकते हैं। अगर सहारा का प्रॉपर्टी नहीं है तो सहारा के अंदर जो ऑफिस में काम कर रहा था उसके बाद उसका नंबर आएगा, और तो और उससे भी अगर नहीं पूरा होगा तो उसके बाद जो एजेंट बचेगा उसका नंबर आएगा। तो ऐसे में सरकार को मैं तो यही निवेदन करूंगा कि PID एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहिए, बिहार सरकार को भी करना चाहिए। हर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है पिनाकी मोहंती वाला, उसका भी 31 जुलाई को पढ़िएगा तो उड़ीसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहा है कि हम PID एक्ट के तहत उड़ीसा में पैसा वापस करवाएंगे पिटिशनर को। तो ऐसे में कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो बिहार सरकार चाहे, झारखंड सरकार चाहे तो PID एक्ट के तहत पैसा वापस करा सकती है। क्या आप लोग हमारे बात से सहमत हैं? तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सरकार को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचे और साथ ही झारखंड सरकार के पास भी पहुँचे और वो
जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो कर सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।